नशे के कैप्सूल खा रहा, और वो साइकिल का पिंचर जोड़ने वाला टूब उसको भी जला जला कर सूंघ। नशेड़िया नशेड़िया शराब पी पी के मुहर्रम शरीफ पे ढोल बजा रहा। तुझे किसने इजाजत दे दी? किसी से पूछा, बोले मोहब्बत में ढोल बजा रहा हूं। मोहब्बत में तेरी 3 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ मस्जिद को क्यों नहीं दे दी तूने? क्या कहने हुसैन पाक के नाम पे तेरी मोहब्बत नाजायज काम पे आई है क्या? शरीयत के दायरे से हटकर अगर कोई ये कहे ये मोहब्बत है, तो मोहब्बत नहीं, ये मुखालिफत है, अदावत है। ईशा की नमाज में 4 रकात नमाज फर्ज है, अगर 5 पढ़ोगे तो चारों खत्म हो जाएंगे। कोई कहे कि क्यों साहब, सुभान रब्बियल अजीम कह रहे हैं, ज्यादा सवाब मिलना चाहिए, सुभान रब्बियल आला, किसी को गाली थोड़ी दे रहा है, बुरा थोड़ी कर, अच्छा तो ही कर रहे हैं। नहीं, दायरे से निकल गए, दायरे से हटे, क्या कहने हैं? तो ये भी खत्म। हुसैन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, मगर शरीयत के खिलाफ अगर कोई करे, दायरे से हट के करे, तो वो मोहब्बत नहीं है। पहली जंग नबी और आले नबी से ही उसकी है। क्या कहने हैं? समझ में आ रही बात? कितने लोग हैं मुहर्रम को घुमा रहे हैं, उस पे चढ़ौने चढ़ा रहे हैं और मेले लगे पड़े। औरतें भी, लड़कियां भी आ रही हैं, जा रही हैं, करबला में पहुंच रहे हैं। करबला में वहां नबी के बच्चों को शहीद किया गया, उनके बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए, हजरत सकीना के मुंह पे तमाचा लगा, अली असगर शहीद हुए लेटे, अली अकबर शहीद हुए लेटे, औनो मोहम्मद शहीद हुए लेटे, हजरत कासिम की लाश घोड़ों की टापों से बिखर गई थी, कपड़े में लपेट के रखी हुई है, हजरत अब्बास के कटे हुए बाजू शहीद हुए लेटे, सैयदजादियां जिनके ऊपर, जिनके लिए कुरान की आयतें नाजिल हुई है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा, और वो अहले बैत जिनके मोहब्बत के लिए कुरान खुद कहता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। हदीसें भी मौजूद है, आयतें भी मौजूद है, वो शहीद हुए वहां लेटे हैं और कुछ के हाथों में हथकड़ियां हैं। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद है, लोग हमारे हाथ चूम रहे, वहां तो हुसैन पाक के सगे बेटे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का गिरबान पकड़ के वहां पे करबला की जमीन में 3 दिन भूखकर प्यासे, वहां पे अपने आप को नहीं बचा रहे, दीन और इस्लाम को बचा रहे। अरे अपनी प्यास नहीं बचा रहे हैं, बल्कि इस्लाम की प्यास बुझा रहे हैं, अपनी करदले दे रहे हैं। नाना का क्या हुआ वादा कर रहे, वहां पे करबला में क्या था और तुम्हारे यहाँ करबला में क्या है? चूरन चाट के पत्तों की दुकानें हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में जलेबी की दुकानें हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में लड्डुओं की दुकानें हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में हलवे पराठे की दुकानें हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में गोश्त के तवाब तले जा रहे हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में झूले लगे हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में आइसक्रीम, चाउमीन, मोमोज और ये तमाम चीजें हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में बिसात खाने की दुकानें, खिलौनों की दुकानें। तुम छोटे छोटे बच्चों को कांधे पर रख के उनको खिलौने खरीदवाने जा रहा। अरे तुझे तेरे मिशन से हटा दिया था, तुझे तेरे मिशन से हटाया। बोल वहां 10 करबला को, 10 मुहर्रम को करबला में क्या हुआ था? अरे तू क्या कर रहा है? बिसात खाने की दुकानों में लड़कियां जा रही है, कुछ लफंगे लड़के वो औरतों के मेले में जा रहे हैं। ये हिजड़े हैं, ये हम बताओ कौन है? ये छक्के हैं क्या? इन्हें क्या खरीदने की जरूरत है? इन्हें कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। इनकी नीयत खराब है, इनकी ज़हन खराब है, इनकी नीयत में नीचपन है, इनकी रगों में शैतान है। ये औरतों के मेले में 10 मुहर्रम को करबला में इसलिए जा रहे ताकि तेरी मेरी बहन बेटी के कोनी लग जाए, धक्का लग जाए, आंखें टकरा जाए, मोबाइल नंबर मिल जाए, कोई मुस्कुरा जाए, बात हो जाए, इसका प्यार चल पड़े। अरे शर्म आया, गैरत करो। वहां नबी के बच्चे करबला में दीन बचा रहे थे और तुम्हारे बच्चे गुंडागर्दी कर रहे हैं। अरे तू बाप है, तूने अपने बेटे को क्यों नहीं रोका? मैं बताओ, अरे तू क्यों गया औरतों के मेले में? किसी के कोनी लग जाए, जिसके कोनी मारने गया, अगर तेरी माँ होती तो तू क्या करता? जिससे आंखें मिलाने गया, तेरी बहन होती तो तू क्या करता? जिसे धक्का मारने गया, तेरी भांजी होती क्या करता? अरे जिसका चेहरा देख ले, जिसकी मुस्कुराहट देख ले, जिससे बातें करने गया, तेरी भांजी भतीजी
जीजी होती, खाला होती, चाची होती, पप्पी होती, डूब मरने को जगह नहीं थी। अरे शर्म करो, करबला में दीन बचाया जा रहा था। खुदा के लिए तुम खुराफाते मत करो, दुनिया वालों को बता दो आज के बाद हम ये नहीं करेंगे। हम हुसैन तो नहीं बन सकते मगर गुलाम हुसैन जरूर। वाह 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 वाह, क्या पैगाम है भाई, क्या पैगाम है सर, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं सर, क्या पैगाम है। गुंडागर्दी मचा के रखती है मगर देखते ही नहीं हम लोग। ये हमारी कौम के बच्चे हैं। मालूम है तुम्हें, यहूद और नसारा ने उस वक्त ना कुछ बिक्री के मौलवियों को पैसे देकर के किताबें लिखवा दी थी, जो राफजी और माजरत के साथ बोलता हूँ, यहाँ तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह नाजिम भी सुलझे हुए हैं, बहुत पुराने शायर भी, वरना अक्सर नाजिम भी वही अशार कहते हैं राफजी वाले, उन्हें पता ही नहीं है, बस मजमा उठ जाए, मजमा उठ जाए, बस पता ही नहीं है क्या हो रहा, इसका मैसेज क्या जाता। कुछ शायर भी फिर उसी रविश पे आ जाए। मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूं, मगर जो शरीयत के खिलाफ है, मेरा बाप भी है तो उसके खिलाफ है, और वो किसी भी मसलक का है, चाहे वो कचौचे शरीफ से हो, बरेली शरीफ से, कहीं से भी हो, अगर शरीयत मुस्तफा पर है वो हमारे सर का ताज है, वो हमारा है, और शरीयत के खिलाफ वो हमारा बाप भी है तो उसके हम खिलाफ। समझ में आ रही है बात? अब इस अवाम को क्या पता, अवाम भी कूद रही, अवाम भी कूद। अब मैं क्या तबसरा करूं, समझ गए होगे इशारा, इस तरफ जाना नहीं चाह रहा हूं। अपने आप को भी बस ये है कि अगला हमें चाहे प्रोग्राम मिल जाएगा, मजमा खूब कूद ले, ये कर ले, चाहे समाज में आग लग। ये नाज शरीफ नहीं पढ़ते क्या? कोई ऐसा है जी होश और इल्म वाला जो पसंद नहीं? मैंने खुद देखा कैसेटों में लोग सुनते हैं, मैंने खुद देखा कई मौलानाओं की जबान ये सुना कि अगर नाज शरीफ होती है, नाज शरीफ, ये मुमताज टांड भी नहीं पढ़ते नाज शरीफ, ये लोग नहीं क्या नाज शरीफ पढ़ने वाले? अगर तुम्हें भी कूदने नहीं मिलता, नाचने नहीं मिलता, नाटक करने, और मुझसे पहले मुफ्ती साहब बहुत अच्छी बातें कह गए, तुम्हें थोड़ी कड़वी तो लगी होंगी मगर बहुत अच्छी बात कह गए। वो इलाके के थे, उनका हक बनता है, इस वजह से जो चीज उन्होंने देखी होगी वो बोल गए, उनका हक बनता है, उनकी बातों को सराहो, या फिर गलत साबित करो, गलत साबित करो तो आओ मेरे सामने, वरना सराहो। यार नाज शरीफ पढ़ने से ना हमारे झिनझिनी हो जाती है सुनने से, यार ये पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है सन्नाटा छा गया यार, तबीयत चाहती है, भूख खत्म हो जाती है, अगर लगती हो जरूरतें लोग भूल जाते हैं। नाज शरीफ ऐसी चीज, मगर बाज ऐसा पढ़ता है, अल्लाह माफ फरमा, हिदायत नसीब फरमा, बिल्कुल रास्ते से हट भी जाता, हटा भी देता, या तो नोट मिल जाए या फिर होठ मिल जाए बस। प्यारो, अल्लाह और रसूल के वास्ते इन कमेटी वालों से पूछो इन्होंने कितनी मेहनतें की। हजरत के साथ में क्या नाम है, रिजवान भाई, कितने फोन किए होंगे, मुझे कितने फोन किए, इन लोगों को बुलाने, कितनी मेहनतें, कितनी काविशें करने में। खुदारा यार आज के बाद तुम्हारा ये उर्स होना चाहिए ताकि अल्लाह वाला भी राजी हो जाए। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? शरीयत के खिलाफ कोई भी खबर, अल्लाह में खत्म करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़े प्रोग्राम, और फिर हाँ अल्हम्दुलिल्लाह फ्लाइट भी है लखनऊ से, समझ में आ रही है? और मैं जानता हूँ, और तुम मोहब्बत से सुनो ना, बातें 100 ना हो 2 हो, लेकिन काम की हो, समझे? और उलमा भी, अल्लाह सबके इल्म अमल में, ये मत समझो मैं अपने आप को, अल्लाह मुझे गुरूर तकब्बुर घमंड कि बहुत अच्छी बातें कर रहा हूँ, नहीं, मैं तो खादिम हूँ, नौकर हूँ, नौकर, समझे? इस नियत से आया हूँ, बस खुदा कह रहा हूँ, इस नियत से आया हूँ, मौला बस कबूल फरमा ले और इनके गांव में बहारें अता फरमा, जहां जहां से जो आया मौला सबके घरों में हसनैन करीमैन का सदका अता फरमा। अल्लाह अल्लाह, मोहब्बत ये होती है, जरा सुनो, मदीने पाक के हालात ये थे कि अगर किसी के मकान बनता था ना तो आले रसूल को बुलाते थे, किसी के यहाँ शादी होती थी तो आले रसूल को, कोई बड़ा अच्छा काम होता था आले रसूल को, किसी का इंतकाल होता था आले रसूल को। मदीने शरीफ में का इंतकाल हो गया, इमाम हुसैन पाक को नमाज जनाजा की दावत दे दी,
तवज्जो है यार, सहाबी की मोहब्बत दिखाऊंगा अभी तुम्हें। अब जब दावत दे दी हुसैन पाक गए तो लोग खड़े हो गए, शहजादे रसूल आ रहे, नवासे रसूल आ रहे, जो पुराने बुजुर्ग लोग थे साहब रसूल थे वो आपस